Assalamualaikum, hope you all are doing great. I'm back with a new video. This side Maheen Jamshed and Alhamdulillah I'm an entrepreneur and a proud business owner also. God help those who help themselves. बहुत से लोग इसका मतलब जानते होंगे लेकिन समझते नहीं हैं. अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो सिर्फ आपको रास्ते दिखाने पर चूज़ आपने करना है कि आपने उस रास्ते में से किस चीज़ पे चलना है और किस चीज़ को फर्दर आगे आपने चूज़ करना है. लेकिन चूज़ करने के लिए भी आपको एटलीस्ट उस चीज़ का पता तो हो कि इसके एडवांटेज क्या हैं या इसके डिसएडवांटेज क्या हैं. तो आज हम कुछ ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं. आप लोगों को थंबनेल से अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि आज का कौन सा टॉपिक है, जॉब वर्सेस बिजनेस, कि जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए. अब यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लोग इवन जो लोग अब ग्रेजुएट हो चुके हैं और अब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर कर चुके हैं, लेकिन अब वो जॉब करना चाह रहे हैं या चले बिज़नेस ही करना चाह रहे हैं, वो लोग मशवरा किन लोगों से लेते हैं ना, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है. अब एक इंसान बिज़नेस कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो आपको बिज़नेस का ही सजेस्ट करेगा कि आप बिज़नेस करें. एक इंसान जॉब कर रहा है, वो आपको यही कहेगा कि यार बड़े मज़े की ज़िंदगी है, हर महीने आ जाता है चेक और 9 to 5 जॉब है, उसके बाद कोई झंझट नहीं है. एक बिज़नेसमैन कहेगा यार अपनी मतलब काम अपना ही होता है, अपनी टॉर होती है एक किस्म की, तो आप बिज़नेस करो. लेकिन ये चीज़ आप जानते हैं कि आप या बिज़नेस कर सकते हैं जॉब, क्योंकि अगला बंदा आपको सिर्फ मशवरा देता है, वो आपकी जगह रहकर नहीं सोच रहा होता. आप खुद सोच सकते हैं, अपने बारे में बेस्ट सोच सकते हैं. तो हमेशा आप लोग जो एक वो होता है ना कि डिसीजन करने का जो वो होता है, वो आप अपने हाथ में लिया करें. आप लोग कभी भी अपने डिसीजन दूसरों के हाथ में ना दे दिया करें कि भाई आप डिसाइड करें कि मैं क्या करूं. ऐसा नहीं करना चाहिए. यू हैव टू चूज़ व्हाट यू वांट टू डू, क्योंकि जो चीज़ आप पैशनेट होकर करेंगे ना, आप उसमें बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं. पहले देखते हैं कि जॉब के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं और बिजनेस के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं. सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी जॉब, कि जॉब के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. लेकिन उससे पहले मुझे जल्दी से कमेंट में जाके बताएं कि जॉब की फुल फॉर्म क्या है. बता दिया, जॉब की फुल फॉर्म है जस्ट ओबे बॉस. अब इससे आपने कुछ पहले ही इमेजिन नहीं कर लेना, कुछ पहले ही असम्पशंस नहीं बना लेनी, बल्कि प्रॉपर रिसर्च करनी है, चीज़ों को देखना है एंड देन डिसीजन लेना है. तो चलें चलते हैं जॉब के एडवांटेजेस की तरफ. आपको यहाँ स्ट्रैटेजीज बनाने की ज़रूरत नहीं है. आपका बॉस खुद डिसीजन लेता है एंड देन आपको उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना होता है. यहाँ पर आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, बोनस मिलती हैं, प्रमोशंस मिलती हैं. आपकी यहाँ पर फिक्स्ड सैलरी होती है. आपको यहाँ पर जो है वो हर महीने 50,000 का अगर चेक आना है तो वो आना ही आना है. वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है. कभी छुट्टी कर ली तो डिडक्शन हो जाती है और कभी प्रमोशन मिल गया तो आपको जो है वो हाई हो जाती है. ठीक है. और यहाँ पर आप लोगों को जो है वो रिस्क नहीं लेना पड़ता, जो बहुत बड़ा आजकल का मसला है कि भाई रिस्क लेना पड़ेगा, पैसा डूब गया, तो वो चीज़ आपको यहाँ नहीं करनी. अगर हम जॉब के डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है. आपको 9 to 5 जॉब करनी पड़ती है. यहाँ पर आप जिस तरह का हार्ड वर्क कर रहे हैं आपको वैसा आउटकम नहीं मिलता. यहाँ पर आपको हर टाइम डर लगा रहता है कि फायर ना कर दिए जाएं, क्योंकि कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट अगर जो लोग काम कर रहे थे ना, जो पॉपुलेशन है वर्किंग की, वो ऑलमोस्ट थी 55.7 मिलियन लोग काम कर रहे थे. लेकिन कोविड के टाइम पे यानी कि 2021 से टाइम के दौरान ऑलमोस्ट 35.04% लोग रह गए थे जो वर्किंग कर रहे थे. इसका मतलब ये है कि 55.7 में से अगर 35.4% लोग रह गए थे तो ऑलमोस्ट 20 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था और वो उनको फायर कर दिया गया था. तो आप लोगों को जॉब में ये सिक्योरिटी नहीं है. अगर गवर्नमेंट जॉब है तो भी, लेकिन आजकल के टाइम पर हम ये भी नहीं कह सकते कि आप लोगों को वो भी जो है आप उसमें फर्दर और लॉन्ग टर्म तक वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी अगर पेंशन मिल जाती है ठीक है. तो क्योंकि आजकल के गवर्नमेंट के हालात ही कुछ ऐसे हुए पड़े हैं कि वो लोग तो आपकी पेंशन भी ख़त्म करने के दर पे ही हैं कि भाई ना ही पैसे देने पड़े तो बेहतर है. अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो भी आप लोगों को इस चीज़ का डर लगा रहता है कि भाई अभी जॉब गई, अभी जॉब गई, अभी जॉब गई. तो ये चीज़ बहुत है कि आपको कोई भी किसी भी टाइम फायर कर सकता है. आपको अपने जो बॉस है उसकी जी हजूरी करनी पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है. आपको उसकी बातें माननी पड़ती हैं. अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा तब भी आपको उसकी बातें माननी पड़ती हैं. एंड अगर हम कोविड के हवाले से बात करें ना, तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब देखा जाए, ऑब्वियस सी बात है अगर हम 2018 या 19 चलें 20 से ले लेते हैं, तो अब जो अगर इंजीनियर्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं वो लोग ऑलमोस्ट उनकी रेशो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है. आप लोगों को यहाँ शो हो रहा होगा कि जो ग्रेजुएट्स हैं अगर उनकी रेशो 14 थी तो अब वो 22 हो गई है समथिंग, और 16 हो गई है समथिंग. अगर इंजीनियर्स हैं उनकी 11 से 23
32 को भी एक्सीड कर गई है। अगर जो कंप्यूटर साइंस में जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी भी रेशो अनएम्प्लॉयमेंट की जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सीड कर गई हुई है, 11 से जो है वो 22 समथिंग हो गई हुई है। अगर हम लोग बात करें कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कितने लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि ऑलमोस्ट 7.5 लाख से भी ज़्यादा लोग, यानी कि राउंड अबाउट 8 लाख से भी ज़्यादा लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। एंड अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी वजह क्या है, क्या आप लोग जानना चाहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है, ग्रोथ, पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा जो बढ़ती हुई आजकल तादाद है ना वो बहुत ज़्यादा है, एंड साथ साथ आपकी इकोनॉमी की जो इंस्टेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही इंसफिशेंट है जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। तो ये कुछ जॉब के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। अब हम चलते हैं बिज़नेस की तरफ कि बिज़नेस के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो बिज़नेस के एडवांटेज ये हैं कि वहाँ पर आप अपने बॉस खुद हैं, आपका अपना विजन है, आपकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप खुद डिसीजन लेते हैं, आपकी अपने अंडर जितनी चाहे मेंबर्स को जो है वो एम्प्लॉय रख सकते हैं, आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं, आपका फिक्स्ड प्रॉफिट नहीं होता, आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, आपकी स्किल्स बढ़ती रहती हैं, आपको जो है वो किसी की जी हजूरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम के उस बाउंड्री में घूमने की ज़रूरत नहीं है कि 9 to 5 आपने आना तो आना है, आप अपनी वेकेशंस जो है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये आपको बेनिफिट जॉब में नहीं मिलेगा। अगर हम लोग बिज़नेस की बात करें तो यहाँ पर आपको अगर डिसएडवांटेजेस में हम जाएं तो यहाँ पर आपको जाहिर सी बात है कि रिस्क लेना पड़ेगा, आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी ह्यूज टीम होनी चाहिए जो वर्किंग कर सके, आपके पास प्लेस ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बिजनेस में और जॉब में एक बहुत ही बेसिक फ़र्क है, वो है टैक्सेशन का। पाकिस्तान में जिस तरह से आपको पता है कि टैक्स के क्या हालात हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे तो खैर नहीं आते, ऊपर ही जाते रहते हैं, और कभी बढ़ रहे हैं तो कभी कम हो रहे हैं, तो यही वाला हिसाब है। तो पाकिस्तान में आप फिक्स नहीं बता सकते कि कितने टैक्स लग रहे हैं, लेकिन हाँ कभी बढ़ते हैं कभी कम हो जाते हैं, तो ये चीज़ें हैं पाकिस्तान में। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर हम टैक्स की बात करें, एक बंदा जो जॉब कर रहा है उसकी महीने की सैलरी है 1 लाख रुपया, तो अगर उसके 15 से 20% उसमें से टैक्स कर रहा है, उसके बाद उसने अपनी वेकेशन भी प्लान करनी है, उसने अपनी फैमिली के लिए भी चीज़ें वगैरह लेनी है, उसने अपने घर की ग्रॉसरी भी करनी है, उसने अपना सब कुछ उसी चीज़ में मैनेज करना है। अगर उसके पास पीछे 80 या 70 हज़ार रुपये बच जाता है तो, और ये भी बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपकी 1 लाख हो रही है सैलरी, क्योंकि अगर आपकी बहुत अच्छी स्किल्स हैं आपके पास, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, तब उन केसेस में आपको जो है पाकिस्तान में 1 लाख तक जो है वो सैलरी ऑफर होती है। और यहाँ पर अगर बात करें बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन वहाँ पर जो है वो बिजनेसमैन को ना ज़रा फ़ायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो मोबाइल ले रहा है तो वो कहेगा कि यार मैं अगर मोबाइल नहीं होगा तो मैं क्लाइंट्स को कॉल कैसे करूँगा, तो वो बिज़नेस की उसमें चला जाता है कि भाई बिज़नेस के खाते में था ये। गाड़ी ले रहा है भाई, क्लाइंट से मिलने कैसे जाएगा? अगर किसी ट्रिप पे जा रहा है, भाई बिजनेस ट्रिप पे गया है, वो उसका सारा खर्चा जो है वो सारे उसमें बिजनेस में निकल जाता है। तो जो बाकी सारे वो टैक्स उसके बहुत ही वो अपने टैक्स बहुत ज़्यादा बचाता है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा टैक्स बचते हैं क्योंकि वो सारे जो हैं वो बिजनेस एक्सपेंसेस में काउंट हो जाते हैं वो सारी चीज़ें। तो आपको इससे क्या होता है कि टैक्स बहुत ही कम आता है। तो इस तरह से जो है वो जॉब और बिजनेस में ये एक बहुत ही मेन डिफरेंस है जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान में जो इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है ना, जो जॉब वाला पर्सन है या जो मजदूर भी इवन है, वो बहुत टैक्स पे करता है, बहुत टैक्स पे करता है। अब यहाँ पर ये चीज़ सोची जा रही है कि अब जॉब करें या बिजनेस, तो देखें ये चीज़ ना थोड़ी समझने वाली है कि आप लोगों को ना कभी भी डायरेक्ट बिजनेस की तरफ नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, आप लोगों को पता है कैसे करनी है चीज़ें, तो आप लोग ज़रूर आएँ जॉब की तरफ। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता, आप लोग अभी न्यू हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले जॉब करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें, देन बिजनेस की तरफ आएँ। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप छलांग बिजनेस की तरफ मारेंगे ना, ऐसा गिरेंगे, बिल्कुल वही हिसाब है कि अगर सीढ़ी के पहले स्टेप पे खड़े होकर नीचे स्टेप पे छलांग मारेंगे ना, तो टांग आपकी टूटेगी, सीढ़ी को कुछ भी नहीं होना, एंड देन आप दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आप लोगों को क्या चूज़ करना चाहिए, क्योंकि सोचना आपने है, डिसाइड आपने करना है, आप पे कोई जोर नहीं है। आप लोग जो करेंगे अपने लिए करेंगे, बेहतर करेंगे, किसी और के मशवरे में मत करें, खुद सोचें अपने लिए एंड देन उस पर इम्प्लीमेंट करें एंड देन उस पर टिके रहें। होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर ज़रा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड अपना बहुत सा ध्यान रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।